नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण मुंडा हैं और कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ जो अभी निकलने वाला 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो हम लोग उसी पर बात करेंगे कि संविधान बचाओ जो अभियान कांग्रेस चला रही है उसको कैसे देखते हैं, उस पर क्या कहते हैं। जोहार। जोहार। आपके तमाम दर्शक बंधुओं को मेरी ओर से पुनः जोहार। कांग्रेस का जो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी गुजरात के साबरमती आश्रम में अपना 84वां महाधिवेशन भी कर रही है। वहां भी लोकतंत्र का बड़ा बात हुआ, ये सब चर्चा हुई होगी। और संविधान बचाने का बात, अगर उसको अभी तो खैर 25 से 30 अप्रैल लोग का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है। पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में संविधान बचाओ रैली आयोजित कर रही है। संविधान बचाने के नाम पर अभियान चला रही है, कार्यक्रम चला रही है। और ये संविधान बचाने का ये चिंता, चाहे सपना, ये लोग देखा कब से, ये भी हम बता दे रहे। जब से मैंने ये लोग का सत्ता हाथ से निकला, दूसरा का सरकार आया देश में, उस समय ये सपना देखने लगा कि संविधान खतरे में है। नो डाउट देश में एक ऐसी सत्ता आई है जो संवैधानिक नियम कानूनों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मोदी की सरकार, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, तमाम जो सिस्टम उसको भी पंगु बना दे रही है और देश अघोषित तानाशाही को बढ़ रहा है। यहां तक सब ठीक है कि चलो मैंने ये केंद्र में मोदी सरकार, भाजपा सरकार एक तानाशाही है, नफरती राजनीति कर रही है, देश का माहौल बिगाड़ रही है, देश खतरे में है, सब ठीक बात है। लेकिन हम बात करेंगे ये संविधान बचाने के नाम पर, लोकतंत्र बचाने के नाम पर कांग्रेस पार्टी करती है, तो हमको हंसी भी लगता है, दया भी लगता है। क्यों बता रहे हैं? और यह संविधान बचाने का देखिएगा, पिछले साल से लोकसभा चुनाव के समय 2024 का जो देश में आम चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय ज्यादा देखा गया है ना। लोकतंत्र खतरे में, संविधान बचाना है, संविधान बचाने के नाम पर ही इनके नेता लोग, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा पार्टी है। और जब तक देखिए, तब से लगा था कम से कम बचाने के नाम पर कार्यक्रम हो रहा है। 14 तारीख को भी बाबा अम्बेडकर के जयंती के दिन भी आप इन लोग पूरा देश भर में लोग संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम किया। रांची में मानव सिंह बना, बहुत सारा कार्यक्रम हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज बोलते हैं लोग। हर नेता यहाँ पर, 1000 नेता संविधान बचाने का ही बात करता है, लोकतंत्र बचाने का ही बात करता है। 25 से 30 अप्रैल लोग का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। हम फिर बात करेंगे कि कांग्रेस जब भी बात करती है लोकतंत्र बचाने या संविधान बचाने की बात करती है, तो हमको पूरा ये नौटंकी लगता है, ये ड्रामेबाजी कर रही कांग्रेस पार्टी। क्यों बता रहे, इसलिए ड्रामेबाजी है कि अगर देश में शुरुआत से तो कांग्रेस का शासन रहा, नेहरू से, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक, और आप देखिएगा गांधी परिवार का ही था। लेकिन संवैधानिक का अगर सबसे बड़ा अगर बात करिएगा तो
कांग्रेस पार्टी संविधान को या तो तोड़ मरोड़ के पेश करने या अपने मन मुताबिक लागू करने, चाहे संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी की ही किया है, उसका इतिहास रहा। मैंने कितने उदाहरण देंगे, देखिएगा कि 1975 में इमरजेंसी लागू किया गया था, आपातकाल, इंदिरा गांधी के शासन में। उसको देखिएगा और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 352 है, मौलिक अधिकार का जो मामला है, इसका सारा यहाँ पर चौपट कर दिया गया और 42वें संशोधन ला करके नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया। उसी के शासन में देखिएगा आपको शाहबानो प्रकरण हुआ था। रूढ़िवादी मुस्लिमों के दबाव के कारण सामान्य जो कानून है सीआरपीसी को बदलने के लिए संविधान को भी चेंज करो। शाहबानो प्रकरण पर देखा गया है। अब उसी तरह आप देखेंगे प्रेस पर अंकुश लगाया था, 356 धारा का दुरुपयोग किया था। केरल, पंजाब, हर चंडीगढ़ कितना बार सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और हम बता रहे, अब अभी भी रिकॉर्ड निकालिए, कि कांग्रेसी शासन में 356 का कितना बार प्रयोग हुआ है। कई बार आप देखेंगे उसका जो सारा मामला है, आप देखिएगा वहां पर क्या हो रहा है। आप 370 धारा या 35 से आप जो लागू किए थे, पार्लियामेंट से पूछ के किए थे। हाँ, हमारे क्या सही क्या गलत हम नहीं जा रहे इस पर, लेकिन आप देश का संसद में विश्वास में नहीं लेकर के सीधे आप उस पावर को राष्ट्रपति कर दे दिए। तो कांग्रेस पार्टी का जब सारा इतिहास रहा है, हमेशा ही माने अगर देखिएगा वो संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने, बर्बाद करने, तोड़ने का पेश करने का इतिहास रहा है। और आज वो पार्टी संविधान बचाने की बात, संविधान बचाने का रैली कर रही है ना। हम तो कई उदाहरण दिए। आप क्या किए, प्रेस पर आप अंकुश लगाए, नागरिक अधिकार पर कटौती किए, आपातकाल लाए, आप 370-35 से लागू किए, आप 356 धारा किए, विभिन्न पूर्ण बहुमत वाली राज्य सरकार को बर्खास्त किए, मौलिक अधिकारों का हनन आप किए। तो इतना सारा जो हम बता दिए, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये महज नौटंकी है। अब पूरा ये नौटंकीबाजी पार्टी है। लेकिन दादा, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में पेशा एक्ट लागू होने में टाल मटोल क्यों, जबकि कांग्रेस भी यहाँ सत्ता में है। हम बता रहे हैं, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों और संघीय ढांचा को बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी एक नंबर है। ये भाजपा का मूल्यांकन होना बाकी है, इसका जोड़ घटाव करना बाकी है, लेकिन हम वहां उसको देखेंगे जो कांग्रेस पार्टी अपने शासन काल में की है। 42वां संशोधन से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर माने अनुच्छेद 25 से लेकर 26 सारा चीज आप देखिएगा। और जो अब आप सवाल किए, अभी आप सवाल किए कि पेशा एक्ट 1996 बना था। यही तो तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को नौटंकी बोलने का, मेरा सच सामने आ जाता है। ऐतिहासिक गलती की है आप, संविधान को तोड़ मोड़ कर पेश करने में, संविधान को बर्बाद करने में, संविधान को कुचलने में,
सारा कर्मकांड आप मोदी शासन में हुआ है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पीरियड में। चलो मान लिया जाए ऐतिहासिक गलती है, तो कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से अपने ऐतिहासिक अतीत की गलतियों के कारण संविधान को तोड़ मोड़ के पेश करने, संविधान को बर्बाद करने, संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं करने, संविधान से छेड़छाड़ करने के जो गलती हुई है, गलती की गई थी, उसको इस पार्टी को इस महाधिवेशन हुआ वहां माफी मांगना चाहिए। देश के जनता से माफी मांगना चाहिएगा, हाथ जोड़कर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा होके देश के अंदर में 140 करोड़ जो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे अतीत में गलती हुई है और हम गलती नहीं करेंगे, हम जनता के साथ रहेंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं, अभी भी बता रहे, जो आप पैसा एक्ट बात करें, अभी भी इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि अभी भी बहुत राज्यों में इनकी सरकारें हैं। अभय भाई, आपका तेलंगाना में है, आपका झारखंड में गठबंधन सरकारें हैं, आप यहाँ पर संविधान कितना लागू करा रहे हैं? संविधान में 5 सूची है, झारखंड का 5 सूची इलाका 13 स्टेट डिस्ट्रिक्ट 5 सूची में है। अनुच्छेद 244 को लागू कराइए, पैसा एक्ट को लागू कराइए। आपका मंत्री भी है दीपिका पांडे से, विभाग उन्हीं के पास है, तो अब करिएगा नहीं और संविधान बचाने का नाटक करिएगा। जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां लागू करके दिखा दीजिए, संविधान को, लोकतंत्र को लागू करिए और तब ये बात करेंगे। नहीं तो यह पूरी ड्रामेबाजी है, नोटंकीबाजी है। देश की जनता के साथ, राज्य की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी छलने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी लाख पटका के मर जाए। अपने ऐतिहासिक गलतियों को, ऐतिहासिक कमियों को अगर बिना दुरुस्त किए हुए, अब वर्तमान में भी जो गलती हो रही है, इनको बिना ठीक किए हुए अगर संविधान बचाने की बात करती है, ये बेईमानी है। हम फिर, मेरा कहना है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के, देश के लोगों से अपने ऐतिहासिक गलतियों के लिए, जो नागरिक अधिकारों पर कटौती किया गया था, आपातकाल लगाया गया था और सारे जो संवैधानिक अधिकार को दुरुपयोग किया था, संविधान को तोड़ मोड़ पेश किया गया था, उसके लिए सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी को इस देश के जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए, फिर संविधान बचाने की बात करनी चाहिए। दादा, जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी की बात की है, लेकिन पेशा पर फिर दोबारा आपसे एक सवाल होगा कि क्या लगता है, संविधान बचाने की बात तो कांग्रेस कर रही है, क्या पेशा झारखंड में लागू, पेशा का एक्ट लागू होगा कि नहीं झारखंड में? हम बोल रहे हैं गठबंधन सरकार में, आज के संदर्भ बोले ना, हम संविधान बचाओ के मारे बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को बोले ना, हम मैंने ये ड्रामा कर रहे हैं। विभाग उसके पास है, गठबंधन में है, आपके सब जो सरकार चल रही है, क्यों आप लागू नहीं करा रहे हैं? तो पैसा एक्ट के मामले में भी अगर झारखंड में इसको जानना है, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और संविधान बचाने का नोटंकी, तो पैसा एक्ट का तहत पैसा नियमावली बनाए, झारखंड के लोगों को सौगात दे, जो 96 में 28 साल पहले जो कानून बना है, तब हम मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी सही में थोड़ा सुधर रही है, थोड़ा ईमानदार हो रही है, थोड़ा जनता के पीछे जा रही है, तब बात माना जाएगा। चलिए, अभी आप सुने बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण मुंडा जी की बात, जिस तरह से कांग्रेस का कि संविधान बचाओ अभियान जो चलाने वाले हैं उस पर बात कर रहे थे, लेकिन क्या है कि पूरे कांग्रेस का कार्यकाल को ये संक्षिप्त तौर से रख दिए कि किस तरह से उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। चाहे तो इंदिरा गांधी के शासनकाल की बात करें, लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि पेशा एक्ट पर जो कांग्रेस झारखंड में सत्ता में सहयोगी हैं, मंत्री भी उन्हीं का है, विभाग उन्हीं के पास है, लेकिन पेशा एक्ट लागू हुआ कि नहीं, तो ये कह रहे हैं कहीं अगर कांग्रेस के लोग सुधरते हैं, और ये भी लगातार कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, देश की जनता से कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि जो संविधान अगर कहें कि तोड़ मरोड़ की बात कर रहे हैं, लक्ष्मणा, तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस शासनकाल में हुआ है, लेकिन अगर पेशा की बात करें तो कांग्रेस अगर इस बार पेशा लागू करवाती है तो लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो रहा है। नहीं तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मीदा कि अपनी गलतियों को सुधार करे, नहीं तो जो सामने आ रहा है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।